हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के डेली यूपीएससी रोड मैप को। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज की डेली यूपीएससी रोड मैप में हम 30 मई 2026 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। आज के लेक्चर में हम मानसून से लेकर इकोनॉमिक कोड और टेक तक के 6 सभी बड़े मुद्दों को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हेयर फर्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी एंड हेल्थ। हेयर वी टेक पेन एंड हाईलाइट इट। फर्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी एंड हेल्थ एंड वी टेक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेयर। You see that here decade digest motion looms mid cuts estimate to 90% of 50 years average, जो कि फर्स्ट ही पेज पे आपका हेडलाइट किया गया है, जो कि ज्योग्राफी एंड हेल्थ का इशू है। ज्योग्राफी और हेल्थ का पार्ट फर्स्ट पेपर में फर्स्ट फ्रंट पेज में आपका इंडियन एक्सप्रेस जो कि हाईलाइट किया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम एक फैक्चुअल और प्रीलिम्स के संदर्भ से देखेंगे और चलते हैं तो नेक्स्ट पेज में कि इसका पॉइंट वाइज आपको मैं डेराइव करूंगा। तो मॉनसून आउटलुक को सबसे पहले हम देखेंगे। तो पेन ले लेता हूं, तो हाईलाइट करेंगे मॉनसून आउटलुक ड्राइएस्ट इन डिकेड। तो ये क्या कहता है? आईएमडी फोरकास्ट, इनिनो इफेक्ट एंड आईओडी कॉन्स्टेंट। तो समझते हैं यहाँ पे कि मॉनसून आउटलुक में ये तीनों पॉइंट हमें क्या क्या समझाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मॉनसून आउटलुक को ड्राइएस्ट इन डिकेड में सिंपल भाषा में समझना है यहाँ पे आईएमडी। तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आईएमडी का फुल फॉर्म। तो आईएमडी का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये कहता है आईएमडी कहता है आईएमडी ने मॉनसून को फोरकास्ट को हटाकर 90% ऑफ एलपीए कर दिया है। इसका मतलब इस साल बारिश काफी कम होने की आशंका है, जो इसके पिछले 10 साल के सबसे सूखा मॉनसून बन सकता है। तो पिछले 10 साल का है डाटा, उसके अनुसार से अभी सबसे कम बारिश होने की संभावना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इनिनो इफेक्ट। तो इनिनो इफेक्ट का कारण क्या हो जाता है? तो यहाँ पे कारण जानेंगे इनिनो इफेक्ट का। तो इनिनो इफेक्ट का कारण हो जाता है स्ट्रॉन्ग इनिनो कंडीशन इन द पैसिफिक आर एक्टिवली सरप्राइजिंग रेनफॉल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो इसे मैं अब सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको। तो इनिनो इफेक्ट कहता है पैसिफिक ओशन में स्ट्रॉन्ग इनिनो चल रहा है जो इंडिया में मॉनसून को दबाता है। ओके, तो इससे ये इनिनो इफेक्ट का कारण है, जिसके कारण पैसिफिक ओशन में स्ट्रॉन्ग इनिनो चल रहा है जो इंडिया में मॉनसून को दबाता है। तो आईओडी यहाँ पे क्या कहता है? आईओडी कॉन्स्टेंट क्या कहता है? इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल आईओडी का फुल फॉर्म हो गया रिमेन्स न्यूट्रल। It currently fails to offset the suppression caused by इनिनो। तो इनिनो यहाँ पे कह रहा है, तो और आईओडी में यहाँ पे क्या है? तो आईओडी कांस्टेंट कहता है इंडियन ओशन डायपोल फिलहाल न्यूट्रल है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इनिनो के असर कम हो जाता है, पर न्यूट्रल होने की वजह से ये बारिश बढ़ाने में मदद नहीं कर पा रहा है। ओके, तो चलते हैं, इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आपका है पब्लिक हेल्थ एनएफएचएस 6 ओबेसिटी ट्रेंड्स। ओके, मैं यहाँ पे पेन ले लेते हैं और हाईलाइट करते हैं आपका पब्लिक हेल्थ एनएफएचएस ओबेसिटी ट्रेंड्स, जो कि हमें क्या बतलाता है कि पब्लिक हेल्थ में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हमको समझ में आएगा एनएफएचएस के द्वारा। तो एनएफएचएस क्या कहता है? एनएफएचएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो यहाँ पे सर्वे में क्या कर रहा है? तो वोमेन एनएफएचएस में 2024 में 30.7% रहा और 2019 में जो था 24.0% था। और मेन का था एनएफएचएस के अनुसार 2024 में 27.3% एंड 2019 में 22.9%। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इसका सर्वे क्या करता है। तो यहाँ पे पहले नए 2024 प्रिलिमिनरी डाटा मुताबिक इंडिया में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डाटा टेबल जो कि बतलाता है वोमेन में 2024 में 2019 में 24.0% रहा और वही 2024 में बढ़कर 30.7% हो गया।
और वही मेंस में क्या था, 2019 में 22.9% बढ़कर अब 27.3% हो गया है 2024 में। तो इसे अब समझेंगे थोड़ा अर्बन और वर्सेस रूरल गैप के अनुसार से। तो शहरों में मोटापा 42.8% है, जबकि गांव रूरल में 25.5% है। लाइफ स्टाइल और डाइट इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये सब आपके न्यूज़पेपर में भी है, जो कि आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, शार्प राइज इन ओबेसिटी diabetes in 5 years since 2019 shows latest health survey। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। साथ साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब कुछ डाटा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोपोर्शन ऑफ ओबेस वुमेन जंप 6.7% पॉइंट टू 4.4% फॉर मैन, और एडल्ट ओबेसिटी इंडिया राइजिंग फास्ट विद द प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वोमेन। ओके, आप इसे रीड करेंगे। आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर भी है, जो कि आप हाईलाइट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे रीड करेंगे, मैं रीड करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देख सकते हैं, आपको रीड करके भी थोड़ा बता देता हूँ। द NFHS 6 कंडक्ट इन 2023 to 24 by the Union Health Minister with the International Institute for Population Science IIPS Mumbai as the nodal agency covered around 6.7 lakh household across 750 districts in all states and UT expect Manipur. It provides vital evidence on population health, nutrition and family welfare indicators। आप इसे रीड कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको आज इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का जो है साइड में आपको लगा दिया हूँ। ओके, तो इरेज करते हैं सब कुछ को और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या कहता है, इसे आप पढ़ें थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आपको न्यूज़पेपर का भी मैं आपको जुडिशियल ला करके दे देता हूँ, जो कि आपको थोड़ा समझने में आसानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जुडिशियल पार्ट को देखेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा जुडिशियल पार्ट का आ जाएगा आपका। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पेन ले लेते हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म, स्पीडी जस्टिस, 3 month रूल, बेल एंड लिबर्टी एंड NI कोड पैकेज, जो कि आपको देख सकता है। ये देखिए 3 months हो गया SC to SC एंड इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट इरेज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए बेल वर्डिक्ट, यहाँ बेल टू वर्डिक्ट, SC पुशेस हाई कोर्ट टू स्पीड अप जस्टिस। ओके, तो ये सब आप रीड कर लीजिएगा। ओके, ये सब मेन पॉइंट है और अच्छे अच्छे न्यूज आज दिए गए हैं, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे और न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करें। और फिर यहाँ पे हम समझते हैं जुडिशियल रिफॉर्म को। तो जुडिशियल रिफॉर्म, स्पीडी जस्टिस, पॉलिटी गवर्नेंस, पेन ले लेता हूँ। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म, स्पीडी जस्टिस, 3 month रूल, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, हाई कोर्ट मोस्ट प्रोनाउंस जजमेंट विद 3 months ऑफ रिसीविंग देम to ensure timelines, bail and liberty, bail order must be uploaded the official website within 24 hours of pronouncement to facilitate immediate release, NIA court backlog, recommendation of one judge per 10 UAPA case to tackle extreme pendency addressing Delhi case load। तो यहाँ पे आइए समझते हैं 3 month रूल। और सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म में ये जो हो जाता है पॉलिटी और गवर्नमेंट का, तो सिंपल भाषा में कोर्ट में केस के फैसलों में जो देरी होती है उसे ठीक करने के लिए 3 नए रूल्स रिकमेंडेशन में आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 3 month रूल एंड बेल एंड लिबर्टी एंड NIA कोर्ट बैकलॉग। तो यहाँ पे देखेंगे 3 month रूल को। तो 3 month रूल क्या कहता है, 3 month रूल कहता है 3 month रूल कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट्स को कोई भी जजमेंट रखने के बाद 3 महीने के अंदर उसे सुनाना ही होगा। और बेल एंड लिबर्टी कहता है अगर किसी को बेल मिलती है तो वो बेल ऑर्डर को 24 घंटे के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, ताकि जेल से रिहाई तुरंत हो सके और देरी ना हो।
और NIA कोर्ट बैकलोड करता है UAPA जो कहता है UAPA के तहत पेंडिंग केस को कम करने के लिए दिल्ली के केस लोड को देखते हुए एक रिकमेंडेशन दी गई है कि हर 10 UAPA केस पर एक जज होने चाहिए। ओके, तो अब चलेंगे इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर। ओके, और आप इसे ध्यान रखिएगा और इसे इरेज करते हैं और देखेंगे अब न्यूज़पेपर में आपको मैं खोज के बताता हूं कि इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है यहाँ पे कर दिया गया। तो पार्टनरशिप यहाँ पे आ जाता है ट्रेड डील, ये आ गया आपका इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर ओनली 1% ऑफ ट्रेड डील टॉक्स लेफ्ट गोर। ओके, तो अब देखेंगे हम जुडिशियल रिफॉर्म स्पीडी जस्टिस, ये तो देख लिया है। और एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, तो पेन ले लेते हैं यहाँ पे और हाईलाइट करते हैं इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। तो ट्रेड डील स्टेटस क्या है? ट्रेड डील स्टेटस क्या है? एम्बेसडर Sergio Gore confirmed that 99% of the interim trade deal in the deal is finalized. Formal signing is expected with BRICS and Trust Initiative, transforming relationship utilizing strategic technologies. Focus area include AI, semiconductor and quantum computing for resilient supply chains. Okay, तो इसके बारे में अब यहाँ पे समझेंगे। इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट हो जाता है, तो इसे हम सिंपल भाषा में यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया और US के बीच रिश्ते नए बुलंदियों पे हैं। तो ट्रेड डील के मामले में यहाँ पे एम्बेसडर सेरिगियो गोर ने कंफर्म किया है कि दोनों देशों के बीच का इंटरिम ट्रेड डील 99% फाइनलाइज हो चुका है और अगले कुछ हफ्तों में साइन हो जाएगा। और ट्रस्ट इनिशिएटिव कहता है इसका ट्रस्ट का यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ट्रस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पे ट्रस्ट का, तो जो है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक, जो कि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? TRUST। ट्रस्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे कहता है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इसका मेन मकसद है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इमर्जिंग टेक में साथ आना, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन पर किसी एक देश का कब्जा ना रहे, ये कहता है ट्रस्ट इनिशिएटिव। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि मैं समझाने में सफल रहा एंड चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड कहता है रीजनल आउटलुक एंड डिप्लोमेसी के बारे में यहाँ पे समझेंगे और इसको इरेज करते हैं और साफ सुथरा स्लाइड लाते हैं आपके लिए। रीजनल आउटलुक एंड डिप्लोमेसी, तो अब इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं रीजनल आउटलुक एंड डिप्लोमेसी। तो रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड यहाँ पे आप देख लेंगे मिल रहा है, एक मिनट। रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी, तो यहाँ पे अब देखेंगे, पेन ले लेता हूँ, रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी के बारे में। तो रीजन क्या कहता है, जूम करता हूँ एक मिनट, जो कि देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जस्ट वेट। यस, अब तब तक न्यूज़पेपर देखें, इसे मैं रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी क्या कहता है, सॉरी, तो रीजन इनिशिएटिव म्यांमार, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। यस, आप देख सकते हैं म्यांमार प्रेसिडेंट इंडियाज विजिट स्टार्ट टुडे। तो आप रीड करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे है। थोड़ा देर के बाद मैं आपको जूम कर देता हूँ, पहले इसको समझाने के बाद इसको रीड करके मैं अगेन आपको समझाऊंगा। तो रीजनल आउटलुक डिप्लोमेसी कहता है, सबसे पहले आप इस जो टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखें। म्यांमार, द क्वाड एंड
Congo DRC. Key development, you mean Anouk Heleng visit India, Foreign Minister meet in Delhi, WHO chief visit Kinshasa, and strategic importance, border security 1643 km, neighborhood first act east policy, and maritime security fees, port project, Indo-Pacific stability and combating Jerry Ebola strain and मैपोक्स ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। तो अब समझते हैं यहाँ पे रीजनल आउटलुक से कि म्यांमार जो है वहाँ एक लीडर यू मिन औंग हीलिंग इंडिया आए हैं। ये हमारे नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ हमारे 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और द क्वाड है, द क्वाड जो है द न्यू दिल्ली में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जहां मैरिटाइम सिक्योरिटी और फिश पोर्ट प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया है। और कॉन्गो डीआरसी जो है, कॉन्गो डीआरसी कहता है डब्ल्यूएचओ की चीफ ने किंशासा के द्वारा किया था, किंशासा का दौरा किया था ताकि वहां जेरे एबोला स्ट्रेन और मैपोक्स बीमारियों से लड़े जा सके, जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और अब चलते हैं इकोनॉमी का जो पार्ट है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। और एक मिनट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको थोड़ा सा जूम करके आप रीड कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। म्यांमार प्रेसिडेंट इंडिया विजिट स्टार्ट टुडे, तो आपको दिख रहा होगा, यह देखिए, यू मीन औंग हेलेंग वाज इलेक्टेड म्यांमार प्रेसिडेंट ऑन 3 अप्रैल थ्रू अ पार्लियामेंट वोट। और ये सब आपको वाई म्यांमार मैटर्स ये सब एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सब आपको रीड करना है, जो कि मेन पॉइंट हो जाता है। म्यांमार के प्रेसिडेंट को याद रखना है, कौन है प्रेसिडेंट उनके, तो ये इलेक्टेड किए गए हैं म्यांमार प्रेसिडेंट कौन, यू मिन औंग हेलिंग वाज इलेक्टेड, 3 अप्रैल को ये इलेक्ट किए गए हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट। देख रहे हैं आपको, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। और नेक्स्ट स्लाइड में आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हमें क्या करता है, तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट FY26 आउटलुक्स को यहाँ पे हम समझेंगे। एक मिनट, न्यूज़पेपर हेयर, आरबीआई आउटलुक्स, इंडिया फॉर्म इंस्टेंट डेमोक्रेसीज, ये जो एडिटोरियल है आप इस सबको रीड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिटोरियल। इंडियन एक्सप्रेस में जो ये एडिटोरियल है इसे आप रीड करें और अंडरस्टैंड करें। जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को समझेंगे। तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट FY26 आउटलुक, किल स्विच, हैंडविट्स, तो 6.9% प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ एंड किल स्विच। आरबीआई propose an instant black mechanism for all digital full digital divides to stop a scam in real time. Headwinds, geopolitics, West Asia risking energy spikes and potential take over valuation in financial market। तो यहाँ पे समझेंगे किल स्विच क्या कहता है। तो किल स्विच को यहाँ पे सिंपल भाषा में समझेंगे, जो कि डिजिटल स्कैम को तुरंत रोकने के लिए आरबीआई एक किल स्विच ला रहा है, जिसे सारे डिजिटल डेबिट्स को एक झटके में रियल टाइम ब्लॉक किया जा सके। और हेडविंड्स क्या कहता है, तो हेडविंड से वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है और स्टॉक मार्केट में टेक शेयर की ओवर वैल्यूएशन का दर है। और यहाँ पे अब चलेंगे हम अफोर्डेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट वर्सेस अफोर्डेबिलिटी को समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको इरेज करते हैं। आपका यहाँ आ गया, ये आ गया है वाई इन्फ्लेशन रेट इज नॉट द सेम एज अफोर्डेबिलिटी। ओके, जो कि बहुत ही इकोनॉमी का वेस्ट पार्ट है। तो आप इसे ग्राफ भी दिया हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में भी दर्शा गया है और हमारे अपने स्लाइड में भी इसे हमने 2012 वेस्ट
एंड 2026 में क्या है इसे दर्शाया गया है। ओके, तो यहाँ पे अब देखेंगे इन्फ्लेशन रेट वर्सेस अफोर्डेबिलिटी। तो थोड़ा सा रीड करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर का क्या दिया है इंडियन एक्सप्रेस का। वाई इन्फ्लेशन रेट इज नॉट द सेम एज अफोर्डेबिलिटी। तो ग्राफ्स डाटा पर्सपेक्टिव बाय उदित मिश्रा। द यूएस इजराइल वार ऑन ईरान एंड द resultant spike in prices of crude oil and other products critical to the smooth functioning of the global economy have made inflation the main worry for policy makers. Between 3 June and 5, the Monetary Policy Committee of India Reserve Bank of India RBI will deliberate on this matter. On this part, the union government has as yet settled average consumers in India from the full effect of the rise in international prices. इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा है, तो ये वीडियो लंबा नहीं जाना चाहिए। आप इसे जैसे मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये ग्राफ और ये न्यूज़पेपर है, तो कि आप इसे अच्छे से रीड करें और कमेंट कर दें, आपको PDF मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट वर्सेस अफोर्डेबिलिटी को समझेंगे। इन्फ्लेशन एंड, आप तब तक न्यूज़पेपर जो है जो जूम कर दिया हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, तब तक आप पढ़ें और इसे अच्छे से समझें और कमेंट करें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। तो अब हम देखेंगे जो कि अफोर्डेबिलिटी गैप है। भले ही इन्फ्लेशन महंगाई 2 to 6% के सेफ जोन में है, 2.6% के सेफ जोन में दिखे, पर 2012 के बेस के हिसाब से कॉमुलेटिव इम्पैक्ट जैसे कि देख रहे हैं 2012, एक मिनट अब पेन ले लेता हूँ, आपको जूम कर चुका हूँ, न्यूज़पेपर आप पढ़ें और इधर में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे है 2000 बेस पे, आपको 2012 के बेस के हिसाब से कॉमुलेटिव इम्पैक्ट पिछले सालों की जुड़ी हुई महंगाई इतना ज़्यादा है कि आम आदमी के लिए चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। और तो ये हो गया है आपका इन्फ्लेशन विद कंफर्ट जोन एंड राइज इन जनरल प्राइस लेवल, चार्ट 2 में जो है, और चार्ट 1 जो कि इतना चेंजेस है। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रेट हैज़ लार्जली remained with RBI as 2% to 6% comfort range and rise in general price level, chart 2. Assuming price level was 100 in 2014, applying annual inflation rate shows it reached 175 in 2006. Similarly, it grew by 41% since March 2019. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझाने में सफल हुआ। तो और चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका है टेलीकॉम 5G नेटवर्क स्लाइसिंग। इससे हमको क्या समझ में आता है? तो टेलीकॉम 5G नेटवर्क, व्हाट इज इट? तो क्रिएटिंग वर्चुअल dedicated lanes on the same physical 5G infrastructure to provide a specific quality to service QoS for different needs and need neutrality, debatable area, regulatory clarity. It needs to ensure slicing doesn't prioritize a specific commercial app over public standard content. तो critical nonsense rules may allow slicing for critical service, example telesurgery, what restricts priority postpaid lanes for standard content. ओके, तो इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका है द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को यहाँ पे हम समझेंगे। ओके, फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। क्वाड स्ट्रगल टू फाइंड मूवमेंट एज अ मेंबर, परस्यू डिस्पैरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सब न्यूज आप पढ़ लेंगे।
और इकोनॉमी का यहाँ पे हमने बार देख लिया, आरबीआई बार कोड इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। आरबीआई बार कोड पोज हेडविंड्स टू ग्रोथ इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन FY6, जो कि हमने इसके पहले अभी इकोनॉमी में भी किया हम लोगों ने, ऊपर में स्लाइड में हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट जो है हमारा टॉपिक जो है सिक्स हमने किया था, ये लास्ट है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसे हम समझेंगे। तो फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या कहता है, फर्स्ट इसे रीड करेंगे, जो कि है डेलिमिशन कैन सस्टेनेबिलिटी क्लोज द अर्बन टर्न आउट गैप अमंग वोमेन layered with women reservation, a smaller urban constituencies can review female participation। ये कहा गया है समाइका रावी, मेंबर EAC PM। तो अब यहाँ पे समझते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को, आप समझाता हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, जो कि सिंपल भाषा में आपको समझने में आसानी हो। तो डेलिमिशन पॉलिटी क्या कहता है यहाँ पे, EAC PM इकोनॉमिक एडवाइजर, EAC को क्या कहते हैं, EAC का फुल फॉर्म यहाँ हो गया है इकोनॉमी, EAC का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखेंगे, EAC जो कि है EAC फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू द PM की मेंबर समाइका रावी का कहना है कि डेलिमिशन कंस्टिट्यूंसी का नया निर्धारण से शहरों में महिलाओं का वोट परसेंटेज टर्नआउट बढ़ेगा। जब इसको वोमेन्स रिजर्वेशन के साथ मिलाया जाएगा तो शहरों में छोटी कंस्टिट्यूंसी बनेगी, जिससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। तो ये सब कहना है इनका, समाइका रवि का, जो कि मेंबर है EAC PM। EAC का आपको फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान रखना है, EAC इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द PM है समाइका रावी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में सफल हुआ। तो जो भी चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस पूरे PDF का जो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस। इसे पूरे PDF का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि चाहे क्लाइमेट का बदलता रूप हो या टेक डिप्लोमेसी, UPSC लिंक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर सवाल पूछता ही है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।